शिमिर इब्ने जिलजोशन कौन था? शिमिर की मौत कैसे और कहां हुई थी? शिमिर मलऊन के बारे में आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उसने नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना के साथ क्या सलूक किया था। लेकिन इस खबीज का अंजाम क्या हुआ? उसको किसने और कब कत्ल किया और शिमिर के क्या क्या संगीन जुराइम थे? और एक खास बात कि शिमिर की मौत के बाद उसके जिस्म के साथ क्या किया गया था, ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शिमिर इब्ने जिलजोशन। शिमिर का असल नाम शर हबीब था। उसके बाप का नाम जिलजोशन था, जिसका ताल्लुक बनी कलाब कबीले से था। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शुरू में शिमिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में से था और आपके हामियों में से एक था। और जंग सिफीन में भी शिमिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ा था। शिमिर को बर्स की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके मुंह पर काले और सफेद धब्बे के निशान थे। और यही वो मलऊन है जिसके लिए हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो उमर बिन साद ने उस तनाज़े को अमन के साथ हल करने की कोशिश की, लेकिन शिमिर ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को तशद्दुद के लिए उकसाया। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमिर अपने 4000 फौज के लश्कर के साथ करबला पहुंच गया और साथ में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का धमकी भरा खत भी लेकर आया। जब उमर इब्ने साद ने उस खत को देखा तो लिखा था, या तो हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या फिर ये पूरा चार्ज शिमिर के हवाले कर दो। उमर बिन साद पूरी रात ये सोचता रहा और आखिरकार इस फैसले पर आ पहुंचा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग ना करूं तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन वो तो आखिरत का सौदा है, और अगर जंग करता हूं तो रे की हुकूमत मिलेगी, जो कि आज का और अभी का सौदा है। और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आज का सौदा छोड़कर आखिरत का सौदा कर लूँ। अभी रे की हुकूमत लेता हूँ, आखिर को आखिरत में देख लेंगे। और जंग के लिए राज़ी हो गया। और इस तरफ शिमिर इब्ने जिलजोशन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के करीब आया और आकर आवाज़ देने लगा कि ए मेरी बहन के बेटो, मेरे पास आओ। पहले तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों ने उसे कोई जवाब ना दिया। फिर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास जाके देखो तो कि शिमिर क्या कहना चाहता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमाने पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने सभी भाइयों के साथ आया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शिमिर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए शिमिर, क्या कहना चाहते हो? शिमिर बोलता है, मेरी बहन के बेटो, तुम्हारी वालिदा और मैं एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हिसाब से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसलिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा ले आया हूँ। ये अमान नामा कबूल करो और हुसैन को छोड़ दो, और उसके बाद या तो हमारी तरफ आ जाओ या करबला से चले जाओ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानत हो तुम पर ए शिमिर और इस अमान नामे पर। हमारे लिए अमान लेकर आए हो और फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अमान नामा नहीं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों ने उस अमान नामे को ठुकरा दिया। 10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फ़ौज से मुखातिब होकर अपने अहले बैत होने और हज़रत पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत के अरशादात सुनाने लगे, तो वो शिमिर ही था जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये सब कहने से रोका था। 10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोपहर तक ज़्यादातर साथी शहीद हो चुके थे, तो शिमिर और उसकी फ़ौज खेमों पर हमलावर हुई और आग लगा दी। उसके बाद शिमिर ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसा दो,
और फिर शिमर ने हमला कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ही ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करता है। आपके सीने मुबारक पर बैठकर आपका सर मुबारक तन से जुदा करता है और आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़वाता है और शिमर के ही कहने पर आपका सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया गया। करबला के वाक़े के बाद शिमर कूफा चला गया। 66 हिजरी में शिमर हजरत मुख्तार के साथ जंग लड़ा, लेकिन उसे शिकस्त हुई और ये दुम्बे की खाल में छुपकर वहां से भाग गया। हजरत मुख्तार के सिपाही शिमर का पीछा करते रहे, हत्ता कि शिमर का पता चल गया। शिमर का हजरत मुख्तार के सिपाहियों के साथ सख्त मुकाबला हुआ और शिमर बिन ज़िलजोशन को कत्ल किया गया। उसे कत्ल करने के बाद सर को काटकर हजरत मुख्तार के पास भिजवा दिया गया और उसके जिस्म को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। अहले बैत के सरों को जुदा करने वाला इस तरह अपने अंजाम को पहुंच गया।